ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए कितने दिनों में उस कार्य को पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आज हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए आपको एमडीएस याद रखना होगा। ठीक है, आपको 2 बार एमडीएस लिख लेना है और एक में 1 लगा देना है और दूसरी तरफ 2 लगा देना है। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। एम का मतलब क्या होता है? कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी। डी होता है दिनों की संख्या और एच होता है घंटों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक व्यक्ति की जानकारी डालेंगे और यहाँ पे दूसरे व्यक्ति की जानकारी डालेंगे। अब 2 व्यक्ति कौन है? ए और बी की हमें जानकारी दी गई है। ठीक है, देखिए ए 8 घंटे कार्य करता है और 25 दिनों में कार्य को पूरा करता है, लेकिन ए की कार्य क्षमता हमें नहीं दी गई है, तो यहाँ पे M1 की जगह पे मैं उसकी कार्य क्षमता को ए लिख दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और कितने दिनों का समय लेता है? 25 दिन का समय लेता है। ठीक है, और कितने घंटे कार्य करता है? 8 घंटे कार्य करता है। और इस तरफ हम बी की जानकारी डालेंगे, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? बी की एफिशिएंसी को हम बी मान लेंगे। ठीक है, और दिनों की संख्या कितनी दी गई है? 16 और घंटों की संख्या 10 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे 16 गुणा में 10 लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी हमें निकालनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? बी को इसके नीचे ले आएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ए बटे में बी आ जाएगा और इन दोनों को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो इस तरफ पहले से लिखा हुआ है 16 गुणा 10 और नीचे भाग में कितना आ जाएगा? 25/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 8 से इसे काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो इसे 5 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। तो दोस्तों इससे हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता लग गई। ए की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी 5 है। ठीक है, लेकिन इससे सवाल तो पूरा सॉल्व नहीं हुआ। ये हमने क्यों निकाली है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा था कि दोनों मिलकर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करेंगे तो कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा। अगर दोनों मिलकर कार्य करें तो दोनों की कार्य क्षमता हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने ए की जानकारी डाली थी और यहाँ पे बी की डाली थी। अब हमें इसी फॉर्मूले का दोबारा यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? या तो हम ए की वैल्यू यहाँ डाल दें या फिर बी की वैल्यू इसमें डाल दें। ठीक है, दोनों तरीकों से सॉल्व हो सकता है, लेकिन मैं आपको ए की वैल्यू डाल के सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो मैं इसकी जगह 4 लिख दूंगा और ये 25 गुणा 8 ऐसे का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो हमने एक व्यक्ति की जानकारी डाल दी और दूसरी तरफ हमें क्या डालना है? यहाँ पे दूसरी तरफ हमें दोनों की जानकारी डालनी है कि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। अगर दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो M2 क्या हो गया? दोनों की कार्य क्षमता। तो दोनों की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? दोनों को जमा करेंगे तो 9 हो जाएगी। ठीक है, और दिनों की संख्या हमें निकालनी है तो इसे हम D2 ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, और घंटों की संख्या कितनी दी गई है? 10 दी गई है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और इससे हमारा D2 निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे आगे इसे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो इसे 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और इसे 5 से काटेंगे तो ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, और 2 से 4 को काटेंगे तो ये 2 पे कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों 9 को नहीं काटा जा सकता, तो इसको D2 लिखा रहने देंगे यहाँ पे। ठीक है, और 9 को भाग में भेज देंगे। अब इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10 और 10 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 80 आ जाएगा और 9 को भाग में भेजेंगे तो नीचे 9 आ जाएगा। तो देखिए दिनों की संख्या हमारी कितना आ गया? 80/9 आ गया। तो 80/9 हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।